तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एसपीपी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्लेनर ग्राफ क्या होता है और उस प्लेनर ग्राफ को हम कैसे प्रूफ करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है और यूलर्स ग्राफ क्या होता है और यूलर्स साइकिल क्या होती है या फिर सर्किट क्या होता है। तो फर्स्ट, प्लेनर ग्राफ मतलब कि जिसकी जो हमारे एजेस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होगी। एजेस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर हम देखेंगे ये हमारा ए ग्राफ, तो यहाँ पर हमारा ABCD, इस ग्राफ में कोई भी हमारी एज क्रॉस नहीं हो रही। हम अगर हमारे बी ग्राफ देखेंगे तो बी ग्राफ में क्या हो रहा है, हमारी जो एजेस है वो एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्लेनर ग्राफ होने का एक फॉर्मूला होता है कि जहाँ जिससे हमें पता चलता है ये ग्राफ प्लेनर है या नहीं है। उस फॉर्मूला है यूलर्स फार्मूला, जिसे कहते हैं V - E + F = 2। इस फार्मूला का यूज़ करके हम बता सकते हैं ग्राफ प्लेनर है या नहीं है। V यानी हमारे वर्टेक्स, ग्राफ में कितने वर्टेक्स है। E माने हमारे एज, हमारे ग्राफ में कितने एजेस है। और F यानी हमारे फेसेस या फिर हम उसे रीजन्स बोल सकते हैं। यहाँ पर आप F की जगह R भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे एग्जांपल लेते हैं हम कि ये ग्राफ हमारा प्लेनर ग्राफ है या नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे वर्टेक्स कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे 4 वर्टेक्स है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर एजेस कितनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे 1 2 3 4 5, हमारी कितनी एजेस है, यहाँ पर 5 एजेस है, तो 5। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर रीजन्स कितने हैं। अब रीजन्स माने यहाँ पर कितने पार्ट बन रहे। हमारा एक ये पार्ट बन गया, ये दूसरा बन गया, और ये जो पूरा है ये ये पूरा एक तीसरा पार्ट बन गया। तो हमारे यहाँ पर फेसेस या फिर हम यहाँ पर रीजन भी बोल सकते हैं। ये कितने बन गए, हमारे 3 बन गए। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे V - E + F = 2। तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 5 - 5 + 3 = 2। यानी यहाँ पर कितना होगा, -1 + 3 = 2। मतलब 3 - 1 = 2, यानी 2 = 2। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 = आ गया। मतलब हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा ये प्लेनर ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है, हमारा प्लेनर ग्राफ है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम प्लेनर ग्राफ बता सकते हैं कि ग्राफ हमारा प्लेनर है या नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि हमें हैमिल्टोनियन और यूलर्स ग्राफ, इस दोनों ग्राफ में कन्फ्यूजन होता है। तो हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या होता है कि हमें सब वर्टाइसेस जो है वो कवर करनी पड़ती है। जितने भी वर्टाइसेस है वो वर्टाइसेस को हमें क्या करना है, कवर करना है। और हमारी जो वर्टाइसेस है वो क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और हमने जिस पॉइंट से हमारी स्टार्ट की थी जर्नी, एंड भी उसी पॉइंट पर होना चाहिए। अगर हम ग्राफ के सब बात करेंगे, अगर हमने यहाँ से एक वर्टाइसिस हमने जर्नी स्टार्ट की ए वर्टाइसिस से, तो हम जाएंगे बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर और ई से ए पर। तो ये बन गया हमारा एक हैमिल्टोनियन ग्राफ। या फिर हम ए से भी जा सकते, ए से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए। सिर्फ हमें क्या करनी चाहिए, पूरे के पूरे जितने भी वर्टाइसेस है उतने हमें क्या करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए। यानी हमारा वर्टाइस क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब फिर से 2 बार हम किसी एक वर्टाइस से नहीं जाने चाहिए। उसके बाद आता है
और हम एग्जांपल देखते कि हैमिल्टन ग्राफ कैसे होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने मानो सी वर्टाइस ले लिया, तो हम क्या करेंगे, सी से डी जाएंगे, ए भी वर्टाइस ले लिया, ए भी वर्टाइस ले लिया, बी ये भी वर्टाइस ले लिया, और फिर आ रहे हम सी, इससे भी वर्टाइसेस पर आ गए। तो ये भी क्या हो गया, हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया। अब अगर इस ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, हम ए पर जा रहे हैं, ए से स्टार्ट किया, बी पर गए, बी वर्टाइस लिया, सी पर गए, सी वर्टाइस किया, यहाँ पर डी ई पर आ गए, ए ले लिया, डी पर आ गए। हमें क्या करना है, हमने स्टार्ट ए से किया था, तो हमें एंड भी कहाँ जाना है, हमें ए पर जाना है। लेकिन हम डी से सी आ रहे हैं, लेकिन हम पहले ही बी से सी हो चुके, मतलब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, सी जो वर्टाइस है वो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर वर्टाइस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा हैमिल्टन ग्राफ नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हैमिल्टन ग्राफ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी वर्टाइस जो है वो रिपीट होना चाहिए, कि जो हमें होना नहीं चाहिए। फिर बाद में आता है हमारा यूलर्स ग्राफ। यूलर्स ग्राफ में क्या होता है, जैसे हम हैमिल्टन ग्राफ में सारे वर्टाइसेस कवर कर रहे थे, वैसे हमें यूलर्स ग्राफ में एजेस कवर करने हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, यूलर्स के ई से एजेस कवर करने हैं, और सेम जहाँ से स्टार्ट किया था वही जाना चाहिए। और हम यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वर्टाइसेस, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, हमारे एज मतलब पूरे के पूरे हमें क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। और हमारे जो वर्टाइसेस की डिग्री जो है, वो वर्टाइसेस की डिग्री सबकी सेम होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे, यहाँ से हमने ए से जर्नी स्टार्ट की, बी से सी से फिर ए, यहाँ पर हमने क्या किया है, तीनों एजेस क्या किए, कवर किए, तो हम इसे बोलेंगे यूलर ग्राफ। और अगर हमने ये एक यूलर ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा यूलर सर्किट तैयार हो रहा है। हमें एक ध्यान में रखना है कि सारे वर्टाइसेस की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमें सेम होनी चाहिए। ए की डिग्री भी 2 है, बी की डिग्री भी 2 है, सी की डिग्री भी 2 है। अगर आपको डिग्री क्या होती है, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये आपको अगर जानना है, तो आप हमारा पिछला जो ग्राफ का लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। अब एजेस क्या है, जैसे हैमिल्टन में हमें जो हमारे वर्टेक्स रिपीट नहीं करने थे, वैसे ही यूलर्स ग्राफ में हमें हमारे एजेस रिपीटेड नहीं करने हैं। अगर हम देखेंगे, यहाँ से ए टू बी एज कवर कर लिया, बी टू सी एज कवर हो गया, सी टू डी एज कवर हो गया, डी टू ए भी एज कवर हो गया, और हमने ए से स्टार्ट किया था, फिर हम ए पर ही आ गए। तो इसे बोलते हम यूलर्स ग्राफ, और यही हो गया हमारी यूलर सर्किट। अगर हम इस एग्जांपल की बात करेंगे, हमें क्या करना है, हमने जर्नी स्टार्ट की ए से, हमें सब एजेस कवर करने हैं, और एज हमारे रिपीट नहीं होनी चाहिए। ए से यहाँ पर गए, यहाँ से डी पर गए, डी से सी पर गए, सी से बी पर गए, बी से ए पर गए। अब आप बोलोगे कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर आ गए, लेकिन हमने ये जो ए टू सी ये एज है, ये हमने कवर नहीं किए, तो क्या होगा, ये हमारा ग्राफ नहीं बनाया, या फिर ये हमारा यूलर सर्किट नहीं बनाया। अगर हम देखेंगे, ए से जर्नी स्टार्ट करते, ए से हम यहाँ ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए, सी से फिर ए गए, लेकिन हम ए से ई से फिर ए जाएंगे, तो ये एज क्या हो जाएगी, हमारे रिपीट हो जाएगी। तो हम एज भी रिपीट नहीं करते। हम बी की बात करें, बी टू सी गए, सी टू डी गए, डी टू सी गए, फिर से यहाँ गए, एज से बी गए, तो फिर भी ये हमारी क्या हो गए, एज मिस हो रही है। तो आप कैसे भी ट्राई कर लीजिए, ये हमारा यूलर्स ग्राफ नहीं बनता है। और अगर ये यूलर्स ग्राफ नहीं है, तो ये हमारा यूलर सर्किट भी नहीं है। ये तीनों टॉपिक एकदम वेरी आईएमपी टॉपिक है। इसके ऊपर ग्राफ में, इसके ऊपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूलर्स ग्राफ क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है, प्लेनर ग्राफ क्या है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।